तो भाई लोग आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में वीरूस पहाड़ के ऊपर फ्लाई कर रहा होता है और वो मन में सोचता है कि पोलर नाइट में जो जानकारी दी गई है उसके अकॉर्डिंग लाइफ लोटस के अंदर जाने का रास्ता पंखुड़ियों के आकार के पर्वत के बीच में होता है। इसका कारण ये है क्योंकि अंदर जो भी एलियन होते हैं वो ऐसे सीधे बाहर नहीं निकल सकते। फिर वीर बोलता है कि चलो फिर जाकर देख ही लेते हैं। इसके बाद वीरूस लाइफ लोटस के पास में चला जाता है और उसे देखकर बोलता है कि इसके पत्थर काले और चिकने हैं, सिर्फ एक बंदा ही बाहर या अंदर जा सकता है, जैसा कि पोलर नाइट में जानकारी दी गई थी। फिर वीर अपने आसपास देखते हुए बोलता है क्या मेरे आसपास कोई गोस्ट आईबियर नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि वो गोस्ट आईबियर इस लाइफ लोटस की प्रोटेक्शन नहीं करते, वो यहाँ पर ऐसे ही घूमते रहते हैं। मेगना और बाकी सारे बंदों को शायद ये नहीं पता था कि इस लाइफ लोटस के आसपास गोस्ट आईबियर रहते हैं और उनके काफी सारे बंदे उस समुद्र के सीक्रेट ब्लड एलियन द्वारा मारे गए और इस कारण वो लाइफ लोटस के पास भी नहीं आ सके क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा कम थी। वो इन गोस्ट आईबियर से फाइट नहीं कर सकते थे। इसके बाद वीर अपने पंख वापस ले लेता है और वो उस लाइफ लोटस के अंदर देखते हुए बोलता है कि अब वो लोग अंदर नहीं जा सकते, अब मैं उन पे दया नहीं दिखाने वाला, मैं तो अंदर जाने वाला हूँ। फिर वीर उस लाइफ लोटस के अंदर जंप लगाता है और वो सीधा अंदर गिरता है। वीर खड़ा होकर बोलता है कि ये गड्ढा तो बहुत गहरा है, मैं तो सीधा ही नीचे गिर गया। और एलियन के घोंसले जमीन में बहुत ज्यादा गहरे होते हैं और कई तो 10,000 मीटर गहरे भी होते हैं। इन घोंसलों में एक साथ कई सारे एलियन पैदा होते हैं। फिर वीर उस गुफा में आगे जाने लगता है और वो मन में सोचता है कि इस लाइफ लोटस में कोई एलियन अंदर भी नहीं जाता और बाहर भी नहीं जाता। अभी तक मनुष्यों को ये पता नहीं चला कि ये एलियन आखिर इस प्लेनेट पर अलग अलग जगह पर जाते कैसे हैं। वीर सामने देखकर बोलता है कि ये गुफा तो 10,000 मीटर लंबा है और 3-4 किलोमीटर गहरा है और इस रास्ते पर ज्यादातर एलियन नहीं होते। इस बार पोलर नाइट की जानकारी ने मुझे धोखा नहीं दिया। इसके बाद वीर अपना गोस्ट आंट वाला कवच बुला लेता है और वो बोलता है कि मुझे फिर भी केयरफुल रहना चाहिए। इसके बाद वीर के सामने एक क्रिस्टल की दीवार आ जाती है। इसे देखकर वीर बोलता है कि इस क्रिस्टल की दीवार को तोड़ने के बाद मैं इस घोंसले के अंदर चला जाऊंगा। वीर अपने हाथ में होली एंजल की स्वॉर्ड ले लेता है और वो बोलता है कि इस घोंसले में अलग अलग एलियन रहते हैं और अलग अलग एलियन पैदा होते हैं, यहाँ तक कि एक सीक्रेट ब्लड एलियन भी। फिर वीर उस क्रिस्टल की दीवार पे अटैक कर देता है और उस दीवार को तोड़ देता है और वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर इतनी शांति क्यों है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और फिर वीर उस क्रिस्टल की दीवार के अंदर चला जाता है और वो बोलता है कि चलो पहले अंदर जाकर देखते हैं। अंदर जाकर वीर जैसे ही देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वीर के सामने बहुत सारे चमकदार घोंसले होते हैं और इसे देखकर वीर बोलता है ये कोई गुफा नहीं है, ये तो कोई शहर है। वीर ऊपर देखकर बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर फ्लाई करता हूँ तो मैं काफी सारे एलियन की नजर में आ जाऊंगा। फिर वीर अपनी स्वॉर्ड को टाइटली पकड़ लेता है और वो बोलता है कि मैं यहाँ पर बस एक चीज लेने के लिए आया हूँ, प्लीज भगवान मुझे यहाँ पर कोई सीक्रेट ब्लड एलियन मत मिलवाना। इसके बाद वीर एक घोंसले के पास में चला जाता है और इसे देखकर वो हैरानी से बोलता है कि आखिर ये खाली क्यों है, ऐसा लगता है कि यहाँ का एलियन पहले ही खत्म हो गया है। वीर वहाँ के सभी घोंसलों को चेक करता है लेकिन वो सभी खाली होते हैं। वीर बोलता है कि आखिर ये सभी खाली क्यों है, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ के सभी घोंसलों में एक अजीब सा एग होना चाहिए। और वीर बोलता है कि इस गुफा के एंटर पर वो क्रिस्टल की दीवार लगी हुई थी, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी नहीं आया, फिर वो अजीब सा एग यहीं पर होना चाहिए। लेकिन वीर को वहाँ पर कुछ अजीब लगता है और तभी उसके ऊपर एक अटैक हो जाता है जिसे वीर अपनी स्वॉर्ड से बड़ी मुश्किल से ब्लॉक करता है। और वीर जैसे ही सामने देखता है तो उसके सामने एक सीक्रेट ब्लड ह्यूमनॉइड स्केलेटन एलियन होता है और उस एलियन के हाथों में चाकू लगे होते हैं। और इसे देखकर वीर बोलता है कि जो एलियन ह्यूमनॉइड होते हैं वो सीक्रेट ब्लड एलियन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लगता है मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में आ गया हूँ। फिर वो ह्यूमनॉइड स्केलेटन जंप लगाते हुए वीर के ऊपर अटैक कर देता है और आगे से वीर भी अपनी स्वॉर्ड से उस एलियन पे अटैक कर देता है। फिर उन दोनों का अटैक आपस में टकराता है लेकिन वो एलियन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उस एलियन का चाकू वीर के हेलमेट में चला जाता है और उसमें छेद कर देता है। इसे देखकर वीर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है कि आखिर मैं इससे कैसे बच सकता हूँ। फिर वीर अपने हाथ में ट्राइडेंट निकाल लेता है और उससे उस एलियन पे अटैक कर देता है और वीर पीछे हट जाता है। लेकिन वीर की इस अटैक से उस एलियन को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत तेज स्पीड से वीर के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। इसे देखकर वीर बोलता है क्या इस कमीने को कुछ भी नहीं हुआ। वीर इन सभी अटैक से कैसे न कैसे करके बच जाता है और वो बोलता है कि इसका चाकू तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने मेरे सीक्रेट ब्लड कवच को भी फाड़ दिया। फिर वो एलियन बहुत तेज स्पीड से अलग अलग डायरेक्शन से वीर के ऊपर अटैक कर देता है। इसे देखकर वीर बोलता है कि ये एलियन मुझ पे अजीब तरीके से अटैक कर रहा है, मुझे ये भी नहीं पता चल रहा कि इसका अगला कदम क्या है। वीर इन सभी अटैक को अपनी स्वॉर्ड और ट्राइडेंट से बड़ी मुश्किल से ब्लॉक करता है। वीर बोलता है कि मैं ये गैस करने में बहुत ज्यादा अच्छा हूँ कि इसका अगला कदम क्या है, लेकिन मैं इस एलियन को देख के ये नहीं बता सकता कि इसका अगला कदम क्या है। आखिर मैं सीक्रेट ब्लड ह्यूमनॉइड एलियन से फाइट कैसे करूँ। इसके बाद यह वाला एपिसोड यहाँ पे एंड होता है।
एपिसोड की स्टार्टिंग में वीर उस एलियन से बोलता है कि साला ये हड्डियों का ढांचा कितना स्ट्रांग है। फिर वो एलियन वीर के ऊपर अटैक कर देता है और वीर अपने म्याऊ की डेविल सोल को बुला लेता है। म्याऊ उस एलियन के पीछे से अटैक करने लगती है और इसे देखकर उस एलियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो म्याऊ के अटैक से बच जाता है और वहां से एक जंप लगा देता है। लेकिन उतने टाइम में वीर वहां से भाग जाता है और वो म्याऊ से बोलता है कि म्याऊ इस एलियन को ब्लॉक करो, बाद में वापिस आ जाना। फिर म्याऊ उस एलियन को ब्लॉक करने लगती है। उतने में वीर उस क्रिस्टल की दीवार को पार कर जाता है और म्याऊ की डेविल सोल को वापस ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो एलियन भी इनके पीछे जाने लगता है। इसे देखकर वीर एक स्माइल देता है और वो बोलता है कि अच्छा बेटा, तुम अंदर भी आ सकते हो। फिर वो ह्यूमनॉइड स्केलेटन भी उस क्रिस्टल की दीवार को पार कर जाता है और उसके सामने वीर खड़ा होता है और वीर हंसते हुए बोलता है कि तुम बड़ा उछल उछल के अटैक कर रहे थे ना, अब इतनी कम जगह में अटैक करके दिखाओ। इसके बाद वीर अपने स्पेयर को ड्रिल करते हुए उस एलियन पे अटैक कर देता है और वो बोलता है कि मेरा स्पेयर तुम्हारे चाकू से कहीं ज्यादा लंबा है, इसलिए तुम्हारा चाकू मुझे छू भी नहीं सकता, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वो एलियन वीर के अटैक को रोकने लगता है और इसे देखकर वीर बोलता है कि मैंने इस अटैक में यिंग यांग मैग्नेटिक कैनन का यूज किया है, तुम इसे जितना धक्का मारोगे ये उतनी तेजी से ड्रिल करेगा। लेकिन ये खुशी वीर की ज्यादा टाइम तक नहीं चलती। वो जैसे ही सामने देखता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो एलियन वीर के अटैक को पीछे धकेल देता है। फिर वीर पीछे होते हुए बोलता है कि ये साला हड्डियों का ढांचा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके पास नुनू नहीं है, इसलिए ये हिलाता नहीं है, इसलिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, शायद मुझे अब वापस जाना चाहिए। अगर मैं ज्यादा टाइम तक यहाँ पर रुका तो मेघना को शक हो जाएगा कि मैं कुछ न कुछ कर रहा हूँ। इसके बाद व्यू चेंज होता है। हम देखते हैं कि पहाड़ों में धुआं निकल रहा होता है और इसे मेघना और बाकी सभी लोग देख रहे होते हैं। फिर सान मेघना से बोलता है कि वीर हर रोज का मांस पकाता है और हमें जानबूझ के चिढ़ाता है। मेघना बोलती है कि तो फिर चलो उससे मिलके आते हैं और वो मन में सोचती है कि आजकल वीर उस लाइफ लोटस के बहुत ज्यादा आसपास रहता है, अगर उसको पता चल गया तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसके बाद हम वीर को देखते हैं जो उस गोश्त आई बियर का मांस पका रहा होता है और उसे खा रहा होता है और वो सभी लोग उसे छुप के देख रहे होते हैं, लेकिन वीर को पता चल जाता है और वीर उन सभी से बोलता है कि सभी लोग बाहर आ जाओ, छुपने का कोई फायदा नहीं। इसके बाद वो सभी लोग बाहर आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि वीर भाई तुम क्या पका रहे हो, मुझे दूर से ही सुगंध आ गई। वीर अपना मांस खाते हुए बोलता है कि मैंने गोश्त आई बियर का पंजा पकाया है, अगर तुम इसे खाना चाहते हो तो मेघना को बोलो कि इसे खरीद ले। मेघना वीर से बोलती है कि तुम आज पूरे दिन गायब रहे, इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में टेंशन हो रही थी, इसलिए हम तुम्हें ढूंढने के लिए बाहर आए। वीर मेघना से बोलता है कि अच्छा मेरे बारे में टेंशन, इसके लिए थैंक यू। मेघना एक प्यारी सी शक्ल बनाकर वीर से बोलते है कि तुम सेफ हो, ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्या तुम अभी भी गोश्त आई बियर को बेचना चाहते हो? वीर मेघना से बोलता है कि ये इतना भी आसान नहीं है, मैं आज फिर से वहाँ पर गया था लेकिन मुझे सिर्फ एक ही गोश्त आई बियर मिला, तो तुम मुझे बताओ तुम इसके बदले मुझे क्या दे सकती हो? मेघना मन में सोचने लगती है कि तुम ये सब कुछ बेचने के लिए प्लान बना रहे हो। फिर वीर मेघना से बोलता है कि एक गोश्त आई बियर के बदले में एक म्यूटेड डेविल सोल। मेघना वीर से बोलते है कि तुम बहुत ज्यादा पत्थर दिल हो। फिर मेघना के सभी बंदे आपस में बात करने लगते हैं कि वीर तुम बहुत ही ज्यादा लालची हो, तुम एक गोश्त आई बियर के बदले में एक म्यूटेड डेविल सोल लेना चाहते हो, हम पागल नहीं है जो तुम्हें एक म्यूटेड डेविल सोल दे दें। फिर मेघना एक बंदे को बोलती है कि जुन फैन तुम जाओ और वीर से फाइट करो। जुन फैन वीर के पास में जाकर बोलता है कि डेविल सोल मेरे पास है, क्या तुम एक गेम खेलना चाहते हो? वीर उससे बोलता है कि तुम कैसा गेम खेलना चाहते हो? जुन फैन अपना पंच तैयार करते हुए बोलता है कि हम दोनों एक कंपटीशन करते हैं, अगर तुम जीत गए तो तुम्हें म्यूटेड डेविल सोल मिल जाएगी, अगर तुम हारते हो तो तुम्हें एक गोश्त आई बियर देना होगा। वीर जुन फैन का हाथ पकड़ लेता है और उसे मरोड़ने लगता है और उससे बोलता है कि मेरी डिक्शनरी में ऐसा कोई शब्द नहीं है, जीतने वाला विनर होता है और हारने वाला मरता है। अगर तुम में खेलने की हिम्मत है तो तुम खेल सकते हो, अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो तुम पीछे हट सकते हो। मेघना वीर से बोलते है कि ये सब कुछ तो बस फन के लिए, तुम इतना भी सीरियस मत हो। वीर मेघना से बोलते है कि मैं बस लाइफ एंड डेथ का मैच खेलता हूँ, अगर तुम खेलना चाहते हो तो कभी भी आ जाना। मेघना वहाँ से जाते हुए मन में सोचने लगती है कि मैं यहाँ से जाने से पहले वीर तुम्हें इसी आइलैंड पे मार दूंगी। फिर कैप्टन सान वीर के पास में जाकर बोलता है कि एक गोश्त आई बियर के बदले में एक म्यूटेड डेविल सोल। वीर उस डेविल सोल को ले लेता है और कैप्टन सान से बोलता है कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लो, कल सुबह तुम्हारे पास गोश्त आई बियर आ जाएगा। कैप्टन सान वीर के साथ में बैठकर उससे बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम हो कौन, अगर तुम जिंदा वापस जाना चाहते हो तो हम बस स्टार ग्रुप के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, इसलिए तुम मेघना से इतना ज्यादा कठोर मत बनो। वीर सान से बोलता है कि मैंने मेघना को अभी तक इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि वो तुम सभी की एम्प्लॉयर है। सान वीर से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अमेजिंग हो, लेकिन मेघना शुआन शेल्टर को रिप्रेजेंट करती है, क्या तुम सच में हमारे दुश्मन बनना चाहते हो? वीर सान से बोलता है कि अगर मेरे और मेघना के बीच में फाइट होगी तो मुझे पता है कि तुम पक्का मेघना की तरफ ही होगे। सान वीर से बोलता है कि मैं जिन लोगों को यहाँ पर लेकर आया था मैं उन सभी को सेफली वापस लेकर जाना चाहता हूँ, हालांकि मैंने एक को पहले ही खो दिया है। फिर सान वहाँ से जाते हुए कहता है अगर तुम्हें जरूर
जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना, मैं मेघना के साथ में तुम्हारी शांति बनाने में मदद करूंगा और जब बचाव दल आ जाएगा तो हम वापस जा सकते हैं। वीर शांत से बोलता है कि तुमने जो कुछ भी कहा मैं उसको समझता हूँ, लेकिन मैं किसी के सामने सिर नहीं झुकाना चाहता। और वो मन में सोचता है कि मैं अगर मेघना के साथ में अच्छा बनकर रहता हूँ तो जो ग्रैंड मास्टर ने और जो स्टार ग्रुप ने मेरे साथ किया है मैं उसका बदला कैसे लूंगा। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड होता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।